हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी साइंस की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 4 की, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले मैंने आपको मैटर सराउंडिंग अस, एटम एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये तीनों वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। दिस इज द 4th चैप्टर फ्रॉम द 9th क्लास एनसीईआरटी साइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। क्रिस्टल एक सॉलिड फॉर्मेशन होती है। इसमें कहा है इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो क्रिस्टल में मतलब बनाया जा सकता है, कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल में बनाया जा सकता है या क्रिस्टली फॉर्म में लाया जा सकता है। बैक्टीरिया, अमीबा, वायरस या स्पम। वायरस जो होता है, वायरस डज नॉट हैव ए सेल, उसके अंदर कोई कोशिका नहीं होती। लाइक अदर ऑप्शन, वायरस इज कंपोज ऑफ न्यूक्लियर मटीरियल एंड क्लोज इन ए प्रोटीन कोड, ड्यू टू दिस इट कैन बी इनटू क्रिस्टल। मतलब इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मटीरियल होता है और एक प्रोटीन की कोट चढ़ी होती है, ये क्रिस्टली फॉर्म में लाया जा सकता है। वायरस एक जीवित सेल नहीं है, एक मृत सेल है। अगर उसको कोई बॉडी ना मिले तो, अगर बॉडी में एक बार वायरस चला गया तो वो तुरंत क्या हो जाता है, जीवित हो सकता है, लिविंग फॉर्म में आ जाएगा और इसी को हम क्रिस्टल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अ सेल विल स्वेल अप इफ, एक जो कोशिका है वो फूल जाती है किस कारण। तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन पे बात करेंगे और उस पर समझेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन इन द सेल। मतलब क्या बोला है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग में मीडियम इज हायर देन वाटर मॉलिक्यूल, जो कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है वो हायर देन होता है वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन इन द सेल से। मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो हायर होता है सेल के मॉलिक्यूल से। इट विल रिजल्ट इन मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल एंड दिस विल रिजल्ट इन सेल गेटिंग स्वेल अप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। कंसंट्रेशन जो होता है वाटर मॉलिक्यूल का वो मीडियम से हायर होता है वाटर मॉलिक्यूल जो सेल में है उसके बजाय। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ। जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एक चीज़ और, वीमेन में हमेशा एक्स एक्स ही होता है और मेल में एक्स वाई होता है। अगर एक्स एस ये दोनों आपस में बन गए हैं तो इसका लड़की होता है जो जेंडर होगा, और अगर एक्स वाई, अगर वाई स्पर्म अगर फीमेल की बॉडी में एंटर करता है मेल से तो यहाँ पे लड़का पैदा होगा। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द मेल क्रोमोसोम। विच ऑफ दीज ऑप्शन आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के कौन से फंक्शन नहीं है। एक तो देखो, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल को बनाने में हेल्प करता है हमारी, ये बिल्कुल सही है। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम भी सही है राइबोसोम के अकॉर्डिंग। तो अगर जो एंजाइम छोड़ेगा वो हॉर्मोन्स भी छोड़ेगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। हॉर्मोन्स वाली अलग होती हैं और जो हमारी एंजाइम्स होती हैं वो अलग होती हैं। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल, नहीं, स्टार्च कभी मतलब ये सिर्फ प्रोटीन के मॉलिक्यूल बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, स्टार्च के मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। एंजाइम जो होते हैं वो किस किस से मिलके बने होते हैं, कंपोज ऑफ प्रोटीन। इसीलिए जो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन होगा राइबोसोम के प्रोस्पेक्ट में वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये एंजाइम को रिलीज करते हैं और ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से रिलेटेड कौन सा नहीं है, यहाँ पे देखिए, इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन इन साइटोप्लाज्म। इट कैन बी साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। इट कैन बी साइट ऑफ सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो ये क्या करता है, ये करता है, इट कैन बी कर सकता है साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। एनर्जी जनरेशन एक फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी क्या कर सकता है, हमारा एनर्जी जनरेशन कर सकता है। फॉलोइंग आर अ फ्यू डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का आपको पता होगा
क्या कार्य होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी प्रिएबल मेम्ब्रेन। ये हमने पढ़ा था एटम वाले चैप्टर में। सेमी प्रिएबल मेम्ब्रेन मतलब अर्ध पारगम्य जो झिल्ली होती है। अब मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होगा एक रीजन से हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर रीजन रहेगा, ठीक है, और ये सेमी प्रिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है प्लाज्मोसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड। जो प्लाज्मोसिस सेल होती है प्लांट के अंदर वो क्या करती है? ये करती है श्रिंकेज करती है साइटोप्लाज्म का इन हाइपरटोनिक मीडियम में। व्हेन ए सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट रिजल्ट इन एक्सोमोसिस। लेकिन हमसे क्या पूछा है? प्लाज्मोमोसिस। मोस्ट ऑफ द फ्लूइड गोज आउट ऑफ द सेल। जो तरल पदार्थ होता है वो सेल से बाहर निकलता है और इससे क्या होता है? साइटोप्लाज्म श्रिंक करना शुरू कर देता है, रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन से कौन बना होता है? ये आपको सभी को पता है। एक कोशिकीय सेल होते हैं, बहुकोशिकीय सेल होते हैं। तो वैक्यूल जो है, अदर ऑर्गेनल इन द ऑप्शन आर डबल, सारे डबल में है। वैक्यूल जो है वो आपका सिंगल मेम्ब्रेन से, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल, लाइजोसोम भी, प्लास्टिसाइड्स भी। तो वैक्यूल जो है वो आपका सिंगल सेल होता है और मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंस। गोल्गी अपरेटस इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम में। इनमें से गलत बताना है। तो गोल्गी अपरेटस जो है वो फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम में इन्वॉल्व होता है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के और प्लास्टिड के अंदर भी। हैंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जिसके अंदर डीएनए होगा ऑब्वियसली डीएनए में प्रोटीन है तो ये अपना स्ट्रक्चर प्रोटीन का बना सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू द पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी इज जनरेट। तो ये भी यहाँ पे सही रहेगा। अब साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आपका ऑप्शन होगा ए कि जो गोल्गी एपरेटस है वो इन्वॉल्व होता है क्या लाइजोसोम के फॉर्मेशन के लिए? तो नहीं। गोल्गी एपरेटस इन्वॉल्व किस चीज़ के लिए होता है? एक तो सिंथेसिस, एक स्टोरेज ऑफ सर्टेन बायोमोलिक्यूल। इसके अलावा हैज नो रोल प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम की फॉर्मेशन के लिए ये जिम्मेदार नहीं है। ये फॉर्मेशन करता है आपका एक सेकेंड, ये फॉर्मेशन करता है किस चीज़ का? सिंथेसिस का, ठीक है, एंड स्टोरेज ऑफ सर्टेन बायोमोलिक्यूल। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से करेक्ट कौन सा है ये बताइए। एंजाइम पैक होते हैं लाइजोसोम में आर मेड थ्रू RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो एंजाइम जो है वो पैक होते हैं लाइजोसोम्स में और ये क्या बनाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। RES मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक reticulum has ribosome on the surface of and ribosomes are responsible of protein synthesis। प्रोटीन के सिंथेसिस करने के लिए राइबोसोम जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। 10 फॉर एंजाइम सिंथेसिस, और एंजाइम का सिंथेसिस भी करता है। इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। बी में देखो, बी में यही तो बोला है लिपिड एंड प्रोटीन को, नहीं। तो ER हैज़ नो रोल प्ले इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के को डिस्ट्रक्ट करने में ER का कोई रोल नहीं है। और द अनफाइंड न्यूक्लियर रीजन इन द प्रोक्रियोटिक इज कॉल्ड द न्यूक्लियड। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एंजाइम पैक होते हैं लाइजोसोम में और ये क्या बनाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बनाते हैं। विच सेल ऑर्गेनल plays a crucial role in the detoxifying many poisons and drugs in the cell। कौन सी सेल होती है हमारी जो रोल प्ले करती है क्रूशियल रोल पे? जितना भी डीऑक्सीफाइड जो सब्सटेंस है हमारे शरीर के अंदर, जो जहर है या ड्रग्स है सेल में, उसके लिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेक्टिकुलम होगा, SER बोलते हैं इसको। इन द रिवर सेल ऑफ वर्बिट्रेट, SER प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डीऑक्सीफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो ये क्या करते हैं? जैसे रिवर सेल ऑफ वर्बिट्रेट होगा, SER अपना रोल प्ले करता है डीऑक्सीफाइड करने में, मतलब जो पॉइजन्स हैं या ड्रग्स हैं, जो भी दूषित चीज़ हैं उनको क्या कर देता है? डीऑक्सीफाई कर देता है। द प्रोटीन एंड लिपिड असेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन और लिपिड से हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है। आर मैन्युफैक्चरर, कौन बनाता है? तो अभी हम पढ़ के आए हैं, RER बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बनाता है। ये सिंथेसिस भी करेगा लिपिड एंड प्रोटीन का। हाउ एवर RER मेन सिंथेसिस प्रोटीन एंड SER मेन सिंथेसिस लिपिड। मतलब जो हमारा क्या होगा?
ERS होगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये लिपिड एंड प्रोटीन बनाएगा, लेकिन जो RER होगा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। और RER करेगा सिंथेसिस प्रोटीन का, SER करेगा आपका लिपिड का। दोनों को याद रखना, RER हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा और SER हमारा लिपिड का सिंथेसिस करेगा। The undefined nuclear region of prokaryotic or also known as, अनडिफाइंड होता है न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोटिक में, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोड। द सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर आर, तो ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर में है, ये है गोल्गी एपरेटस। ये इन्वॉल्व होता है रीपैकेजिंग के लिए, किसकी रीपैकेजिंग, बायोमोलिक्यूल्स की। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पे, गोल्गी एपरेटस। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल का फंक्शन क्या नहीं होता, लोकोमोशन नहीं कर सकता वैक्यूल। लोकोमोशन जो करेगा वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होगा और जो आउटसाइड रहेगा सेल के बाहर रहेगा, जबकि वैक्यूल जो होते हैं वो हमारे सेल के अंदर रहते हैं, तो लोकोमोशन नहीं होगी इससे क्योंकि ये सेल के अंदर है। बाकी स्टोरेज कर सकता है, आपको टेरिजिटी एंड रिजिडिटी दे सकता है सेल को, वेस्ट एक्सर्शन मतलब वेस्ट जो मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है वैक्यूल, लेकिन ये क्या नहीं कर सकता, ये सेल के अंदर होता है, ये बाहर का कार्य नहीं करेगा, लोकोमोशन जो है यहाँ पे नहीं होगा। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म्ड, अमीबा जो फूड लेता है, खाना जो बनाता है, वो जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। द टर्म एंडोसाइसिस ये किससे मिलके बनी होती है, टू टर्म से, एक तो एंडो मतलब टुवार्ड्स इनसाइड अंदर की तरफ, और साइटोसिस होता है मतलब रिलेटेड टू सेल, तो यहाँ पर एंडोसाइटोसिस बनाएगा जो आपका अमीबा होता है। जब वो ग्रैंड करता है भोजन तो दो टर्म से मिलकर बना होता है, एंडो मीन्स टुवार्ड्स इनसाइड एंड साइटोसिस मीन्स मूवमेंट रिलेटेड टू सेल। शेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दिस इज नॉट मेड ऑफ सेलुलोज, इनमें से कौन सी सेल है जो आपकी सेलुलोज से नहीं बनी होती, बैक्टीरिया। अदर ऑप्शन सो प्लांटिंग शेल, हाइड्रिला, मैंगो ट्री, कैक्टस, ये सारे पेड़ हैं, तो आपके जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है, वो सेलुलोज का बना नहीं होता। इन विच सेल इज मेड ऑफ सेलुलोज, बट सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकिन मतलब अदर ऑप्शन ये सारे प्लांट के हैं बैक्टीरिया को छोड़ के, बट जो बैक्टीरिया है या शेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया है ये पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन किस लिए यूज़ किया जाता है, किस चीज़ की स्टडी के लिए, तो ये एक गोल्गी एपरेटस है। कैमिलियो गोल्गी कैरिड आउट black reaction which involve use of silver nitrate, this helps in staining individual nerve and the cell structure। तो यहाँ पर जो गोल्गी अपरेटस होगा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज़ किया जाता है किसके लिए, गोल्गी अपरेटस के लिए। ये ब्लैक रिएक्शन देगा और जो इन्वॉल्व रहेगा सिल्वर नाइट्रेट में, और हेल्प करेगा हमारा स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर में। ऑर्गेनल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये डीएनए से ही मिलकर बने होते हैं और इसीलिए इनकी जो कैपेबिलिटी होती है रेप्लिकेशन की वो रखते हैं, जिसके अंदर डीएनए होगा वो रेप्लिकेट कर सकता है। किचन ऑफ द सेल इज कॉल्ड, किचन ऑफ द सेल मतलब पेड़ पौधों के बारे में ही, और हरी पत्ते वाली सब्जियां जो भी है, क्लोरोप्लास्ट। फूड जो है वो प्रोड्यूस होता है प्लांट से इनसाइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर, हैंस क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। ध्यान रखिएगा, किचन ऑफ द सेल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी। लिपिड मॉलिक्यूल इन द सेल आर सिंथेसिस बाय, अभी पढ़ के आए हैं हम कि जो हमारा SER होता है वो हमारा लिपिड बनाता है, जो हमारा RER होता है वो हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम SER लिपिड को सिंथेसिस करेगा। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वो स्टेटेड बाय, प्री एग्जिस्टिंग सेल को किसने स्टेटेड मतलब दर्शाया था या बताया था, तो ये थे विर्चो। द पोस्टुलेशन ऑफ विर्चो मेड एन एडिशन टू द अर्लियर सेल थ्योरी, इन्होंने पहले ही अर्लियर सेल थ्योरी शुरुआत में कर दी थी। तो ऑप्शन ध्यान रखिए, हुक मत लगा दीजिए, यहाँ पर आएगा विर्चो।
सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय, सेल थ्योरी किसने दी? ये दी स्केल्टन ने और सचमैन ने। दे वर द फर्स्ट टू प्रपोज, ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने बताया, प्रपोज किया, सेल थ्योरी के बारे में बताया, विच स्टेट दैट, जो हमें क्या दर्शाता है, ऑल प्लांट एंड एनिमल, सारे प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं और सेल हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट होती है। तो सेल थ्योरी अगर पूछा जाए किसने दी तो वो आपका होगा स्केल्टन एंड सचमैन। The only cell organelle seen in prokaryotic cell is, प्रोक्रियोटिक सेल में कौन सी सेल ऑर्गेनल दिखने को मिलती है? राइबोसोम। अदर सेल ऑर्गेन एब्सेंट रहते हैं प्रोक्रियोटिक में, जैसे प्लास्टिड्स हो गया, लाइजोसोम्स हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, ये अलग हैं और ये आपके यूक्रियोटिक में हो सकते हैं, लेकिन प्रोक्रियोटिक में आपका राइबोसोम्स रहेगा। तो राइबोसोम्स ऑप्शन बी। ऑर्गेनल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन, कोई ऐसा ऑर्गेनल जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये जो होता है ये राइबोसोम होता है। अदर सेल ऑर्गन के अंदर मेम्ब्रेन होती हैं, जैसे गोल्गी अपरेटस है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस के अंदर भी होगी सेल मेम्ब्रेन, लेकिन राइबोसोम्स जो होता है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। 1 म्यू एम, म्यू बोलते हैं इसको, ये जो लिखा हुआ है म्यू होता है, इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻⁻6 मीटर, याद रखिएगा एज इट इज। लाइजोसोम अराइज फ्रॉम, लाइजोसोम कहाँ से निकलते हैं? तो ये आपके गोल्गी एपरेटस से निकलते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? लिविंग सेल, जीवित कोशिका, ये आपका आ सकता है ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ल्यूवेनहॉक जो रॉबर्ट हुक थे, ये फर्स्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया सेल को, बट ही ऑब्जर्व डेड सेल, दोनों में फ़र्क है। रॉबर्ट हुक की बात करें तो डेड सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व या क्लासीफाई किया, और ल्यूवेनहॉक जो थे उन्होंने पहले ऐसे साइंटिस्ट या इंसान थे जिन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया। तो दोनों को अलग से याद रखिएगा। सेलेक्ट द ओड वन आउट। The movement of water across a semi-permeable membrane is affected by the amount of substance dissolved in it. membrane जो बनी होती हैं वो आपकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन और लिपिड से होती हैं, और मॉलिक्यूल सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इसको हम कैन इजीली पास थ्रू करा सकते हैं मेम्ब्रेन से। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो चिटिन शुगर इन प्लांट्स, नहीं, जो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट वाइल अदर आर करेक्ट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कंटेन ये नहीं करता, चिटिन शुगर इन प्लांट्स में कंटेन नहीं करता, तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ये ओड है, बाकी सारे सिमिलर हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, वाई आर लाइजोसोम्स कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ सेल। लाइजोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइजोसोम को हम सुसाइड बैग बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें सेल गेट डैमेज हो जाते हैं ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म के तहत। जब प्रोसेस होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म का, तो सेल जो है वो डैमेज हो जाती हैं, लाइजोसोम बस्ट हो सकता है, और डाइजेस्टिव जो एंजाइम है रिलीज होते हैं, डाइजेस्ट करते हैं अपनी सेल को। तो लाइजोसोम्स जो होते हैं इसी कारण सुसाइड बैग कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेल डैमेज हो जाते हैं, किस कारण? सेलुलर मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्बेंस के कारण। डू यू अग्री दैट अ सेल इज बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म? किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बिल्डिंग यूनिट होती है उसको सेल बोल, मतलब सभी जो सजीव जो हैं हमारे मनुष्य या जानवर, उनके अंदर क्या होगा? हमारा सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होगा, सेल उसमें होगी। तो आई अग्री विद द स्टेटमेंट ए सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दिस इज ट्रू बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं, और सेल जो है वो हमारा छोटा सा इंडिपेंडेंट यूनिट होता है लिविंग बींग्स का। Why does the skin of your finger shrink when you wash cloth? हाँ, जब कपड़े धोते हैं ना तो हाथों पे श्रिंक सा आ जाता है, मतलब जैसे झुर्रियाँ सी पड़ गई या सिकुड़ जाता है। तो जो सोप का सॉल्यूशन होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, इसीलिए वाटर मूव आउट ऑफ योर फिंगर सेल्स बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। तो हाइपर जो टॉनिक सॉल्यूशन होगा, इसके कारण जो वाटर होता है वो हमारा जो उंगलियों की सेल होती हैं ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पर ट्रैवल करता है। तो सोप सॉल्यूशन क्या होता है? वेरी कंसनट्रेटेड होता है। वाई इज एंडोसाइटोसिस फाउंड इन एनिमल्स ओनली? एंडोसाइटोसिस केवल एनिमल में पाया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है एनिमल में, और इसी मूवमेंट के कारण जो सब्सटेंस होते हैं जो सेल के अंदर के हैं इज ईजियर इन एनिमल देन इन प्लांट। एनिमल के अंदर होंगे, प्लांट के अंदर होंगे, एनिमल के अंदर नहीं होंगे। ड्यू टू दिस एंडोसाइटोसिस क्या है? सिर्फ आपके एनिमल में पाई जाती है।
एंडोसाइसिस सिर्फ आपके एनिमल में पाई जाएगी, सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज ईजियर एनिमल्स में पाई जाती है एज कम्पेयर टू प्लांट्स। अ पर्सन टेक्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है किसी एक इंसान के पास सॉल्ट का, आफ्टर सम टाइम ही स्टार्ट वॉमिटिंग। अच्छा, उन्होंने नमक का पानी पिया और कुछ देर के बाद उसे वॉमिट होने लगी। ये फिनोमेना जो है ये किस चीज़ के लिए, किस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? Swallowing a concentration solution of salt result in oxomosis from cell of the alimentary canal. Due to this dehydration हो जाता है पर्सन के अंदर और पर्सन वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। किस कारण? क्योंकि एक स्वेलिंग कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन है सॉल्ट का वो क्या करता है, एक्सोमिस फ्रॉम सेल के द्वारा एलिमेंट्री कैनाल में, एक्सोमिस मतलब एक होता है ऑस्मोसिस ग्रैंड करना, एक्सोमेसिस बाहर निकालना, तो इसी के कारण डिहाइड्रेशन होता है और पर्सन जो है वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। नेम एनी सेल ऑर्गेनल विच इज नॉन मेम्ब्रेन्स, तो राइबोसोम्स में नहीं होती हैं, राइबोसोम आंसर आएगा। नेक्स्ट है वी ईट फूड कंपोज ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, हमारा शरीर में कार्बोहाइड्रेट वाला फूड भी होता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर वाला, लेकिन आफ्टर डाइजेशन दीज आर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। आप कुछ भी खा लो, बर्गर, पिज़्ज़ा या कितनी भी टाइट या हल्की चीज़ खा लो, हमारा शरीर तो ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज की फॉर्म में ही ब्लड में जाता है वो, और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो दीज आर एब्जॉर्ब इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड बनाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। व्हाट मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड एंड वाटर, तो ये कारण होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन मैं आपको बता चुकी हूँ, फैलना होता है, विसारण होता है, ऑस्मोसिस होता है ग्रैंड करना। तो इन दोनों एलिमेंट्स के थ्रू क्या होता है, हमारे शरीर में जो खाना बनता है वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल की फॉर्म में बनता है। इफ यू आर प्रोवाइडेड विद सम वेजिटेबल to cook, you generally add salt in it, vegetable during cooking process. After adding salt, vegetable release water. What mechanism is? अगर आपने कोई भी सब्जी देखी, मतलब अगर आपको एक सब्जी मिली और वो कुक करनी है तो हम उसमें नमक डाल देते हैं, थोड़ी देर के बाद पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, रिलीज करता है नमक वाटर। क्यों? ऑक्सोमिसिस के कारण। ऑक्सोमिसिस का कारण ही होता है रिलीज करना और ऑस्मोसिस का कारण होता है एक्सेप्ट करना। If cell of onion pill and RBC are separated, kept in the hypotonic solution, what among the following will take place? अगर जो हमारी ऑनियन पिल की जो सेल है और आरबीसी दोनों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखी जाती हैं अलग अलग, तो क्या होगा? तो होगा क्या? बोथ सेल विल स्वेल, दोनों ही कोशिकाएं फूल जाएंगी, और जो हमारा यहाँ पे आरबीसी होगा वो बर्स्ट हो जाएगा इजीली, वाइल सेल और ऑफ ऑनियन विल रेजिस्ट करेगी बर्स्टिंग टू सम एक्सटेंट। क्या बोला है? व्हेन सराउंडिंग मीडियम इज हाइपोटोनिक, अगर आसपास का मीडियम हाइपोटोनिक है, उन्होंने हाइपोटोनिक सेल में डाला है, वाटर मूव्स इनटू द सेल, तो वाटर जो है वो सेल की तरफ मूव करेगा एंड दिस विल रिजल्ट सेल स्वेलिंग हो जाएगी, फूल जाएगी। आरबीसी के अंदर कोई सेल ही नहीं है इसीलिए ये बर्स्ट हो जाएगा, और प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की जो प्रेजेंस है सेल में ऑनियन पिल की, ये प्रिवेंट करेगी उसको बस्टिंग के लिए। तो ध्यान रखना आरबीसी में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। बैक्टीरिया डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट बट सम बैक्टीरिया आर फोटो ऑटोट्रोपिक इन नेचर एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कुछ बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया जो हैं वो नेचर में परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस की तरह। इनमें से कौन सा पार्ट है जो सेल का परफॉर्म करेगा? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम SER अभी पढ़ के आए हैं, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। लाइजोसोम्स जो होता है सुसाइड बैग बोला जाता है। न्यूक्लियोड जो होता है वो बैक्टीरिया में, फूड वैकल जो होता है वो आपका अमीबा में, और क्रोमेटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियस ये किस में होगा? ये आपका न्यूक्लियस में होगा। ध्यान रखिएगा इनको। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट प्लांट इन विच क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट। उन एनिमल्स, उन प्लांट के पार्ट के नाम लिखने हैं जहाँ पर क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। फ्लावर और फ्रूट में आपका क्रोमोप्लास्ट मिलेगा, लीव्स में, पौधों की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, और जो रूट होगी उसमें आपका ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। फ्लावर एंड फ्रूट में क्रोमोप्लास्ट, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट, उसी की मदद से, पत्तियों की मदद से ही खाना मतलब ग्रहण कर पाते हैं पौधे। रूट में, पौधे की जड़ में ल्यूकोप्लास्ट होगा। नेम द ऑर्गेनल विच शोज द एनालॉगी रिटन एज अंडर।
ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल, ट्रांसपोर्टिंग चैनल कौन सा होता है सेल का, ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, पैकेज एंड डिस्पैच गोल्गी बॉडी होता है, पैक कर रहा है, डिस्पैच करता है सेल के यूनिट में। डाइजेस्टिव बैग आपका लाइजोसोम्स होता है, और स्टोरेज सेक्स ऑफ द सेल होता है आपका वैक्यूल। किचन ऑफ द सेल आपका क्लोरोप्लास्ट, और कंट्रोल रूम ऑफ द सेल न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल को। हाउ इज बैक्टीरियल सेल डिफरेंट फ्रॉम एन ऑनियन पिल, बैक्टीरियल सेल ऑनियन पिल से अलग क्यों है, तो देखो ये बैक्टीरिया सेल की प्रॉपर्टीज, ये ऑनियन सेल की। बैक्टीरिया सेल क्या होता है, सेल वॉल इसमें बनी होती है पेप्टिक ग्लाइकॉन सी, और ऑनियन में आपकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता बैक्टीरिया में, ऑनियन पिल में होता है। वैक्यूल भी नहीं होता, इसमें वैक्यूल भी होता है, और ये प्रोक्रियोटिक है और ये यूक्रियोटिक है। तो ध्यान रखिएगा प्रोक्रियोटिक की जो प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता, वैक्यूल नहीं होता। और जो बैक्टीरिया सेल है वो आपकी प्रोक्रियोटिक है, इसमें सेल वॉल बनी होती है पेप्टाग्लाइकॉन की। ऑनियन में आपकी सेल सेलुलोज की बनी होगी, न्यूक्लियस भी होगा, वैक्यूल भी होगा, और यूक्रियोटिक बोले जाएंगे। हाउ डू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन आउट ऑफ द सेल, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O है वो सेल से बाहर आ जाते हैं, आउट हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है थ्रू डिफ्यूजन, वाइल वाटर मूव करता है ऑस्मोसिस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वाटर ऑस्मोसिस ग्रैंड होता है। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, अमीबा जो होती है, अमीबा मेक्स शुडोपिया टू सराउंड अ फूड पार्टिकल, इफ देन इंजेस्ट ऑफ फूड पार्टिकल अलोंग द ड्रॉप ऑफ वाटर देन फॉर्म्स वुड वैक्यूल। दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस। अमीबा के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, शेप भी बदलता रहता है, और अमीबा क्या करता है, शूडोपीडिया बनाता है अगर आपके सराउंड में फूड पार्टिकल है तो। इट देन इंजेस्ट होता है फूड पार्टिकल में अलोंग विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड देन फॉर्म, ये क्या बनाता है, फूड वैक्यूल बनाता है, इसीलिए इसको एंडोसाइटोसिस बोला जाता है। नेम द टू ऑर्गेनल ए प्लांट सेल दैट कंटेन ऑन जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम्स। प्लांट सेल के ऐसे दो ऑर्गेनल कौन से हैं जिनके अपनी जेनेटिक मटेरियल होता है, राइबोसोम्स होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। वाई आर द लाइजोसोम्स आर कॉल्ड द स्क्वेंजर ऑफ द सेल, लाइजोसोम्स के अंदर एंजाइम होते हैं जो यूज होते हैं हमारे डिस्ट्रॉय करने के लिए वोन आउट पार्ट ऑफ द सेल को। लाइजोसोम डिस्ट्रॉय करते हैं वेस्ट मटेरियल को, इसीलिए इनको स्क्वेंजर ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, रक्षक बोला जाता है। विच सेल ऑर्गेनल कंट्रोल मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, न्यूक्लियस कराएगा, न्यूक्लियस होगा सेल के अंदर। विच काइंड ऑफ प्लास्टिड इज मोर कॉमन, काइंड ऑफ कौन सा काइंड ऑफ प्लास्टिड मिलेगा जो कि मोर कॉमन रहता है। रूट्स में हम पढ़ के आए, ल्यूकोप्लास्ट होता है, प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और फ्लावर फ्रूट के अंदर क्रोमोप्लास्ट होता है। याद रखना, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट, फूलों में क्रोमोप्लास्ट, और जड़ में आपका ल्यूकोप्लास्ट। वाई डू प्लांट सेल पोजेस लार्ज साइज वैक्यूल, जो प्लांट सेल जो होती हैं वो लार्ज साइज की होती हैं वैक्यूल में। वैक्यूल नॉट ओनली स्टोर एनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, वैक्यूल ना केवल स्टोर करता है सब्सटेंस को, ये क्या करता है, ऑल्सो कंटेन सेल सेप दैट गिव ट्यूरिजिटी टू द सेल। तो इसीलिए जो हमारे वैक्यूल होते हैं, जो प्लांट की जो शेल होती है वो लार्ज साइज के वैक्यूल से बनी होती हैं। हाउ आर क्रोमेटिन, क्रोमेटिड एंड क्रोमोजोम आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्रोमोजोम जो बने होते हैं उसमें क्रोमेटिड्स होते हैं और क्रोमेटिड्स, यही तो है जो कि क्रोमेटिन की बनी होती हैं। What are the consequences of following condition? A cell containing higher water concentration than the surrounding medium, इसको कहते हैं oxomesis. A cell low water concentration आ जाए तो ये एंडोस्मोसिस होता है, और ए सेल हैविंग इक्वल वाटर है कंसनट्रेशन टू सराउंडिंग मीडियम में तो कोई अफेक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पर हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है तो ऑक्सोमेसिस, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका लोअर है तो एंडोमेसिस होगा, और इक्वल है तो कोई अफेक्ट नहीं आएगा। ये कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे है लॉन्ग क्वेश्चन, आई थिंक ये हमें करने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे जो चैप्टर है ये पूरा हुआ। देखो वही अगेन वही आ गया, एनिमल सेल, प्लांट सेल। एनिमल सेल में शेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में होती है, पेड़ पौधों में। इसमें प्लास्टिड्स भी नहीं होते, इसमें होते हैं। स्मॉल वैक्यूल होता है, इसका लार्ज वैक्यूल होता है। ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ये सेंट्रियोल एब्सेंट है यहाँ पे। ठीक है,
तो ये चैप्टर था भाई 9th क्लास का एनसीईआरटी 5th चैप्टर। एक ये भी पढ़ लो, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड क्या होता है। न्यूक्लियस में आपका मेम्ब्रेन होगा, इसमें आपका मेम्ब्रेन नहीं होगा। इसमें न्यूक्लियस भी मिलेगा, इसमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं और ये आपके जेनेटिक मटेरियल आर नॉट कंटेन्ड, क्लोज स्ट्रक्चर नहीं होता, ओपन स्ट्रक्चर होता है। ये यूक्रियोटिक में होता है न्यूक्लियोसिस और प्रोक्रियोटिक में न्यूक्लियोइड होता है आपका। SCR और RER की बात करें तो SCR में कोई राइबोसोम्स पार्टिकल नहीं होते, इसीलिए लुक स्मूथ SCR हेल्प इन द मैन्युफैक्चर लिपिड एंड फैट मॉलिक्यूल में हेल्प करता है, जबकि RER में आपके राइबोसोम्स होते हैं और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। RER प्रोटीन, SCR आपका लिपिड्स एंड मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस, ठीक है, फैट मॉलिक्यूल। ड्राई एप्रीकोट आर लेफ्ट फॉर सम टाइम इन प्योर वाटर एंड लेटर ट्रांसफर टू शुगर सॉल्यूशन। क्या होगा अगर आपने ड्राई एप्रीकोट डाल दिए हैं और सूखे हुए जो अखरोट हैं वो डाल दिए हैं प्योर वाटर में कुछ देर के लिए और लेटर ये ट्रांसफर्ड हो जाते हैं शुगर सॉल्यूशन में। सबसे पहले तो ये स्वेल्स ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस एंड देन एक्सोऑस्मोसिस इज श्रिंक। पहले तो पानी ग्रहण करेंगे और उसके बाद जब रिलीज होगा, एक्सोमोसिस होगा, तो ये सिकुड़ जाएंगे। तो उनकी शेप भी कुछ ऐसी सी बनी होती हैं, आपने अखरोट ये देखा भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट, रेड ब्लड सेल इज कैप्ट ऑन कॉन्सेंट्रेट सेलाइन सॉल्यूशन के अंदर रखा जाए तो ये लॉस कर देगी वाटर को, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को ब्रेक डाउन करता है तो सेल विल डाई, मर जाती है सेल। रियो लीव्स आर बॉइल्ड इन वाटर में अगर आपने उबाली है रियो की पत्तियां और देन उसमें शुगर सिरप डाल दिया तो क्या होगा, दो सेल होगी वो किल्ड हो जाएगी बॉइलिंग से और इसमें कोई भी प्लास्मोसिस नहीं होगा। गोल्गी एपरेटस को रिमूव करना है सेल से तो ऑल सॉर्ट ऑफ वेसिकल फॉर्मेशन स्टॉप, सारी जो भी फॉर्मेशन होगी वो स्टॉप हो जाएंगी। ये एक बार देख लेना, ये आपका क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल सेल वॉल का, ये प्लांट का है, ठीक है। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई और प्लीज़ गाइज अगर पसंद आए तो शेयर करिएगा। और ये आपका क्या है कि जिस भी एग्ज़ाम में साइंस आनी है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल से क्वेश्चन पूछे दिए जाते हैं, प्लांट ऑर्गेनिज्म से। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।